हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी मूर्ख महाजन की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक लोहार का लड़का रहता था। उसका नाम केशव था। केशव के माता पिता का 1 साल पहले देहांत हो गया था। उनके मरने के बाद केशव ने लोहार का कारोबार बंद करके खेती करने का विचार किया, मगर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वह अपने सभी लोहे के औजार को एक महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लिया और खेती करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद फसल भी बहुत अच्छी हुई। उन फसल को बेचकर केशव ने कुछ पैसे इकट्ठा किया और उन पैसों को लेकर महाजन के पास गया और अपना गिरवी रखा हुआ औजार मांगने लगा। तब महाजन ने कहा, केशव बेटा, तुम्हारा सारा लोहे का सामान तो चूहे खा गए हैं। अब मेरे पास तुम्हारा सामान नहीं है। महाजन की बात सुनकर केशव को यकीन नहीं हो रहा था कि भला लोहे को चूहे कैसे खा सकते हैं। जरूर महाजन मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर केशव ने महाजन से कहा, कोई बात नहीं महाजन जी, जब सारा लोहे का सामान चूहे खा गए हैं तो उसमें चूहों का दोष है, आपका नहीं। ये बोलकर केशव अपने घर आ गया और रात को सोते समय सोचने लगा कि मुझे सच का पता जल्द से जल्द लगाना होगा और महाजन को भी सबक सिखाना होगा। अगले दिन केशव महाजन के घर गया और बोला, महाजन जी, मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो अपने पुत्र को भी मेरे साथ भेज दो, वह भी स्नान करके आ जाएगा। महाजन केशव की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने लड़के को उसके साथ भेज दिया। केशव महाजन के लड़के को थोड़ी दूर लेकर गया और उसे एक गुफा में बंद कर दिया और अकेले ही स्नान करके अपने घर आ गया। अगले दिन महाजन केशव के घर जाकर पूछा, केशव बेटा, मेरा लड़का भी तुम्हारे साथ स्नान करने के लिए गया था, वह अभी तक नहीं आया, कहाँ है वह? तब केशव ने कहा, महाजन जी, मैं आपको बताने ही आ रहा था कि आपके लड़के को स्नान करते समय उसे मछलियों ने खा लिया। केशव की बात सुनकर महाजन गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, वरना कभी मछली भी इतने बड़े बच्चे को कैसे खा सकती है? तब केशव बोला, क्यों नहीं महाजन जी, अगर आपके लड़के को मछली नहीं खा सकती तो मेरे सारे लोहे के औजार को चूहे कैसे खा गए? महाजन केशव की बात समझ गया और तुरंत सारे औजार लाकर उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद केशव ने भी महाजन के लड़के को गुफा से लाकर वापस कर दिया। महाजन को अपना लड़का मिलते ही बहुत खुश हो गए और केशव से माफी मांगकर अपने घर आ गया। इस तरह केशव ने अपनी सूझबूझ से अपना औजार भी वापस ले लिया और महाजन को सबक भी सिखा दिया। सीख: अगर इंसान अपने दिमाग का सही उपयोग करे तो हर मुसीबत का हल आसानी से निकल सकता है।